आज माँ धनौजा देवी के इस प्रांगण में विभिन्न कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठाकर माँ धनौजा माँ के लिए बोले, माँ धनौजा माँ की, माँ धनौजा माँ की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद पंचायत देवसर की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति पनाड़िया जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के जनपद सदस्य आदरणीय रामाधार गुप्ता जी, मंच पर विराजमान इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुगन कंवर जी, मंच पर विराजमान आदरणीय भाईलाल शर्मा जी, आदरणीय रामबालक दुबे जी, आदरणीय सीडी तिवारी जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत तिवारी जी, आदरणीय जवाहर सिंह जी पूर्व सरपंच, आदरणीय रामानंद उपाध्याय जी, आदरणीय रमेश कुमार उपाध्याय जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय शंकरसन राम तिवारी जी, आदरणीय अयोध्या प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय अशोक जी सचिव ग्राम पंचायत घोघरा, आदरणीय तुलसी प्रसाद जी रोजगार सहायक, आदरणीय उमा दत्त पांडे जी, श्रीमती दसमतिया जी, शिवभान सिंह जी उप सरपंच, दिनेश रजक जी पंच, नीलेश तिवारी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मोहली के सरपंच आदरणीय छत्रपति सिंह जी, आदरणीय प्रजापति जी इस मंच पर विराजमान, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित घोघरा के हमारे सम्माननीय नागरिक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं बड़े तन्मयता से अपने कार्य में लगे हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आदरणीय मुन्ना सरकार जी, आदरणीय अरुण जायसवाल जी, पत्रकार साथी, समस्त इस क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए आदरणीय सरपंच साथीगण, जनपद सदस्य, सभी पंच साथी तथा इस घोघरा की धरती में पले बढ़े जरूर नहीं, लेकिन घोघरा की इस धरती को, घोघरा की इस माटी को अपने माथे पर लगाकर एक सेवा का भाव उनके मन मस्तिष्क में और उनके द्वारा इस घोघरा ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो हितग्राही मूलक योजनाएं हों, चाहे किसी भवन की जरूरत हो या पेयजल की व्यवस्था की जरूरत हो, उसके लिए नित दिन प्रयास करने वाले हमारे साथी आदरणीय प्रेम सिंह जी समाज सेवी, मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि वो निश्चित रूप से ऐसे युवा साथी हैं, ऐसे समाज सेवी हैं कि वो नित्यदिन प्रयास करते रहते हैं। मुझे भी पता है और यहाँ इस ग्राम पंचायत के लोगों को भी पता होगा कि केवल घोघरा ही नहीं बल्कि इस 2, 4, 5 पंचायतों में कभी किसी को कोई जरूरत पड़ जाए तो हमारे आदरणीय
प्रेम सिंह जी अपने वाहन, अपने साधन, अपना स्वयं वो खुद जाकर लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि इनका बचपन जो है वो देवसर में भी कुछ बीता है कई सालों तक। मैं इन्हें व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों का अपने हृदय से आत्मीय वंदन, अभिनंदन और इस मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित के लिए भी आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ बाउंड्री वॉल पूजन कार्यक्रम में तथा गौशाला की 3 यूनिट, इसके पूर्व में जो स्वीकृत थी वो तो है ही है। हमारे यहाँ देवसर में, देवसर जनपद पंचायत क्षेत्र में मैंने देखा है कि कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिन पंचायतों में गौशाला की नितांत आवश्यकता है। मैंने प्रेम सिंह जी के लिए ऐसा इसलिए कहा, आप सब मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मैं अपना अनुभव आप सबके बीच में मैंने रखा है कि प्रेम सिंह जी क्या, कैसे और कहां से, लगभग आप सब भी जानते हैं। आज ये जो गौशाला का उद्देश्य है, शासन का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो मंशा है, उनकी जो सोच है, अभी हाल ही में उन्होंने अपने कैबिनेट में गौ संरक्षण संवर्धन के लिए एक आयोग बनाया है। उन्होंने एक मंत्रालय में इस गौ संवर्धन संरक्षण के लिए उन्होंने एक आयोग बनाकर जितने हमारे क्षेत्र में मवेशी, चाहे वो किसी के भी मवेशी हों, दूध देना यदि बंद कर दिए हैं तो उन्हें छोड़ दिए, वो रोड में घूम रही हैं। संयोग से ये रोड अब काफी चल रही है और उस रोड में यदि कोई हाईवा, ट्रक, बस, जीप वाले कोई निकले तो उन मवेशियों के साथ एक्सीडेंट करते हुए निकल जाते हैं। किसी को इस बात की फिक्र नहीं होती और वो मवेशी वहीं तड़प तड़प के मर जाते हैं। यह गौशाला का उद्देश्य, गौशाला बनाने का उद्देश्य, ये जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा अनुरूप जो आज शासन की रीति नीति है कि हमें गौशाला के माध्यम से गौशाला बनाकर वहां पर गायों को रखना, कुछ दुधारू गायों को भी रखना, जिससे वहां के क्षेत्र के लोग 2-4 पंचायतों में, जैसे अब यहाँ घोघरा हो गया, सरई हो गई, इटमा, इसी तरह की 2-4-5 पंचायतें यहाँ घनी आबादी, घनी बस्ती वाली पंचायतें हैं। अभी मैंने देखा यहाँ पर कि यदि जरूरत पड़ जाए कि दूध की उपलब्धता हो जाए, किसी को 500 लीटर दूध की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें मिर्जापुर, बनारस, कटनी, जबलपुर या सोनभद्र से लाना पड़ता है। मैं यहाँ पर आज सिगरौली जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास बात आई कि देवसर में कहां ऐसा बनाया जाए, तो मैंने बहुत सारी ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित किया है, लेकिन कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जैसे आपकी घोघरा हो गई, एक यहाँ पूर्व में ही बना था, अगले वर्ष 2 और हमने उसमें जोड़ दिया। बहुत सारी चीजों को देखते हुए, चूंकि ये गृह ब्लॉक भी है हमारा, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरौली जिले का हूं, लेकिन गृह ब्लॉक हमारा देवसर ही है। मुझे भी पता है कि घोघरा, सरई, इटमा, यदि इसके बीच में यहाँ पर एक गौशाला बढ़िया 2-3 यूनिट जोड़कर भी बना दी जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को और यहाँ के गौ माताओं को दर नहीं भटकना पड़े, यहाँ के लोगों को उनसे जो प्राप्त दूध, दही, घी, मट्ठा, ये सब एक डेयरी जैसा हो जाए और यहाँ लोगों को उपलब्धता सुनिश्चित हो। घोघरा में 2 है, बरका में 2 है, जियावन में 3 है, निगरी में 2 है, 3 और बरहवा टोला में 2। अभी हम लोगों ने एक ये विचार बनाया कि जो जैसे सरई एक
तहसील भी हो गई है। इर्द गिर्द 4-5 पंचायतों में यदि ऐसी जगह में हो जाए तो ज्यादा जनसंख्या वाली पंचायतें हैं और ज्यादा यहाँ पर आवश्यकताएं भी हैं दूध दही कि इसलिए यहाँ पर ऐसी जगह पे हो जाए तो आवश्यकता के हिसाब से ये बड़ा ही उपयुक्त जगह समझ में आया। और माँ धनौजा माँ के इस गोद में, उनके प्रांगण में, उनके पास, क्योंकि मैंने देखा है आदरणीय शर्मा जी, मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप सब चितरंगी गए होंगे इधर से कसर होके, तो वहां एक राधा कृष्ण का मंदिर बना है दुधमनिया में। और राधा कृष्ण का मंदिर ऐसे ही बना है जैसे हमारे माँ जगत जननी धनौजा माँ का मंदिर बना है। और उसके नीचे आदरणीय तिवारी जी वहां के संचालक हैं, वो काफी प्रयास करके और लगभग आज से 2-4 साल पहले से वो प्रयासरत हैं और बहुत बड़ी एक उनकी गौशाला बनी है। आप वहां जाएंगे देखेंगे तो मुझे वो जगह और ये जगह एक समान दिखती है। कितना पवित्र स्थान भी ये है। इन्होंने लग के कई बार हमसे कह के इस सामुदायिक शौचालय हमें दे दीजिए माननीय अध्यक्ष जी, जिला पंचायत से आप सामुदायिक शौचालय दीजिए। जब मेला लगता है धनौजा मंदिर में तो वहां ऐसे सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता होती है। लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को यदि कभी जरूरत पड़ जाए तो वहां काफी परेशानी होती है। हमने इनसे कहा निश्चित रूप से आपके घुघरा में माँ धनौजा माँ के प्रांगण में एक सामुदायिक शौचालय होना चाहिए। आज यहाँ पर पीडीएस भवन बन गया। डीएमएफ फंड से हम सब ने मिलकर स्वीकृति दी और डीएमएफ फंड से आज यहाँ पर एक टाइम लिमिट में उसको बनाया गया और आज वो पीडीएस भवन बन के तैयार है। बड़ा खूबसूरत भवन बना है आपके यहाँ। सभी पंचायतों में जहां नहीं था, पूरे जिले के सभी पंचायतों में पीडीएस भवन बन के तैयार है। यहाँ पर गौशाला की बात हो या पीडीएस भवन की बात हो, जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य, जनपद सदस्य आदरणीय चाचा जी हमारे अभी कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं इनकी बात से, कुछ बातों से मैं सहमत हूं। कुछ बातों से सहमत होने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये कई बार हमारे पास क्षेत्र के काम के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आवेदन ये हमारे घर तक जाते थे। कई बार ये गुप्ता जी जिला पंचायत गए हैं, जनपद में रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, इस ऑफिस उस दफ्तर, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आदरणीय गुप्ता जी को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा और आपका ये कार्यकाल 5 साल नहीं बल्कि 6 साल बीतने चला। किंतु मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, हम सबकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र के विकास के लिए। और बहुत सारी चीजें मैं आपसे इस मंच के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं, मैं कुछ बातों से सहमत जिसमें नहीं हूं वो भी मैं आपको, चूंकि आपने मंच के माध्यम से कहा है, इसलिए हमें एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको बताना होगा। बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई। किस ग्राम पंचायत में कितना राशि है उसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन। किस ग्राम पंचायत में कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं उसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन। किस आम जनता को, किस श्रमिक को कितनी राशि उनके खाते में गई है इसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन। हम सब मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए चुने जाते हैं। सबको जनता चुनती है क्षेत्र के विकास के लिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। सबकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। सभी व्यक्ति उस जिम्मेदारी का निर्वहन यदि करने लगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आज क्षेत्र के विकास के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आप यह बताएं कि आपके इन ग्राम पंचायतों में किस ग्राम पंचायत में कितनी समस्याएं हैं। आप उन समस्याओं को हर मत ढूंढिए
समस्याएं तो निरंतर हैं, अपरंपार हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। आप भी अपना सहयोग दीजिए, पंच का भी सहयोग लीजिए, जनपद सदस्य जी आप ही हैं, सरपंच का लीजिए, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का लीजिए, जनपद अध्यक्ष जी का लीजिए, तो निश्चित रूप से विकास होगा। विकास को कोई रोक नहीं सकता और निरंतर विकास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के इस सोच